इस साल कितने अमीर भारत छोड़ेंगे? रईसों के भारत छोड़ने की मुख्य वजह क्या है? कौन से देश अमीरों के लिए सबसे पसंदीदा है? अमीरों के भारत छोड़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? भारतीय लोग पैसा कमाने के लिए लंबे समय से दूसरे देशों में बड़ी संख्या में जाते रहे हैं, लेकिन इधर देखा जा रहा है कि इस लिस्ट में अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्होंने भारत में रहकर ही अथाह संपत्ति इकट्ठा की और फिर दूसरे देशों की तरफ निकल गए। यहाँ तक कि कोरोना काल में जब भारत से विदेश यात्राएं बंद थी, उस दौरान भी अमीर भारतीय विदेशी नागरिकता के लिए निवेश वाली योजना के बारे में सबसे अधिक पूछताछ करने में पहले नंबर पर थे। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि आने वाले समय में और वर्तमान में कई बिजनेसमैन अमीर लोग भारत छोड़ रहे हैं, जो भारत में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं? जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हमारे भारत में एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन और अमीर लोग हैं, लेकिन यही अमीर लोग अब भारत से पलायन कर रहे हैं और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि करीब 8000 अमीर लोग भारत छोड़ सकते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो अमीर लोगों को इस शर्त पर नागरिकता देते हैं कि वे वहां पर भारी निवेश करेंगे, जो इस तरह से नागरिकता की ख्वाहिश रखने वाले लोगों की मदद करती है। इस एजेंसी के मुताबिक 2019 की तुलना में भारतीयों ने इस बारे में काफी पूछताछ की। यही वजह है कि अमीरों के विदेश में बसने के मामले में भारत अब चीन और फ्रांस जैसे देशों से आगे निकल गया है। अब ये भारतीय देश छोड़कर विदेश क्यों जाना चाहते हैं, इस बारे में तो वही बता सकते हैं, लेकिन इसने भारत सरकार के माथे पर बल जरूर ला दिया है। खास तौर पर जब प्रधानमंत्री ये दावा करते हो कि भारतीय पासपोर्ट का वजन बड़ा है। जब पासपोर्ट का वजन बड़ा है तो इसे रखने वाले अमीर लोग क्यों इसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं? जाने से क्या होगा असर? भारत सरकार की केंद्रीय निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की समिति इस बात की जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से देश के धनी लोग विदेशों का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही ये कमेटी इस बात का भी पता लगाएगी कि इसके जाने से देश में आने वाले टैक्स पर क्या असर पड़ेगा। सीबीडीटी को आशंका है कि देश के अमीर लोग टैक्स बचाने के चक्कर में विदेशों में बस जा रहे हैं। इन अमीरों के देश छोड़ने से एक तरफ तो देश को भारी कर का नुकसान होता है, वहीं भारतीय खुद को दूसरे देश का नागरिक बताए रख सकते हैं और भारत में अपने निजी संबंधों की बदौलत कारोबार को बढ़ाते रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत का 2018 में नागरिकता छोड़ने वाले हीरानंदानी ग्रुप के सुरेंद्र हीरानंदानी का नाम है। हीरानंदानी ने भारत की नागरिकता छोड़कर साइप्रस का पासपोर्ट अपना लिया, लेकिन खास बात यह थी कि नागरिकता छोड़ने के बाद उन्होंने एक बात तो इसकी वजह ये बताई कि उन्हें वर्क वीजा मिलने में मुश्किल आती है। वर्क वीजा की बात तो हीरानंदानी कर रहे थे, जिनका नाम फोर्ब्स के अमीर भारतीयों की सूची में है। दूसरी बात उन्होंने कही कि उनका बेटा भारत का नागरिक बना रहेगा और बिजनेस देखता रहेगा। 6 सालों में 35,000 भारतीयों ने छोड़ा देश, लेकिन हीरानंदानी बस एक नाम है। पिछले कुछ सालों में टैक्स हेवन कहे जाने वाले यूरोप और कैरेबियाई देशों में कई भारतीय जाकर बस चुके हैं। इन देशों में टैक्स को लेकर किसी तरह के कड़े नियम नहीं है। यही वजह है कि इन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। निवेश में वित्तीय मामलों से जुड़ी फर्म मॉर्गन के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच 35,000 अमीर भारतीय देश छोड़ चुके हैं। 2014 में 6000, 2015 में 4000, 2016 में 6000, 2017 में 7000 और 2018 में 5000 भारतीयों ने देश छोड़ा था। वहीं 2019 में इसमें 40% की वृद्धि हुई और 7000 अमीर भारतीयों ने देश छोड़ा। वहीं एजेंसी हेनली एंड पार्टनर्स के मुताबिक 2020 में जब कोरोना महामारी से भारत त्रस्त था, उस समय भी 2019 के मुकाबले 63% अधिक अमीर भारतीयों ने इस बारे में जानकारी मांगी थी। खास बात यह है कि इस योजना के जरिए नागरिकता पाने के लिए इन अमीरों को खूब पैसा भी खर्च करना पड़ता है। ये देश है अमीरों की प्रमुख पसंद। भारत से अमीर जिन देशों में जाना चाहते हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, तुर्की प्रमुख है। इसके साथ ही घोटालेबाजों के लिए एंटीगुआ, माल्टा, साइप्रस, ग्रेनाडा और डोमिनिका जैसे देश टॉप डेस्टिनेशन बने हुए हैं। पीएनबी घोटाले में शामिल और भारत से फरार चल रहा मेहुल चौकसी इसी एंटीगुआ बरमूडा का नागरिकता ले रखा है।
लेकिन इन देशों में नागरिकता के लिए पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीयों का रुख कैरेबियाई देशों की तरफ भी खूब है। इन देशों में कम पैसे में नागरिकता के साथ ही यहाँ के पासपोर्ट पर लगभग 120 देशों में बिना वीजा की नागरिकता मिल जाती है। यहाँ सरकारी फंड या फिर रियल एस्टेट में निवेश पर ही नागरिकता मिल जाती है। यही वजह है कि भारतीयों ने यहाँ पर भी खूब नागरिकता ली है। हालांकि पाकिस्तान का नाम भी इस सूची में तीसरे नंबर पर है। निवेश के जरिए विदेशी नागरिकता पाने की लिस्ट में पिछले साल अमेरिका भी काफी आगे रहा। कोविड और राजनीतिक उथल पुथल भरे साल में अमेरिका में भी विदेशी नागरिकता के लिए काफी उत्सुकता दिखी, जिसके चलते अमेरिका दूसरे नंबर पर पहुंच गया। पाकिस्तान में भी विदेशों में नागरिकता लेने के लिए बहुत अधिक पूछताछ की गई। हेनली इंडेक्स ने इसे तीसरे नंबर पर रखा है। अमेरिका के बारे में खास बात यह है कि 2019 में ये विदेशी नागरिकता की जानकारी लेने वाले की सूची में छठे नंबर पर था। वहीं आपको बता दें, इसकी एक वजह रुपयों में भारी गिरावट भी मानी जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे गिरकर 77.85 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया। इससे पहले रुपए ने पहले कभी इस स्तर नहीं देखा था। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में जारी उछाल और गेहूं, तेल समेत दूसरी खाने पीने की चीजों में दाम बढ़ने से रुपया लगातार गिर रहा है। रुपए की कमजोरी देश की आर्थिक सेहत के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे विदेशों से कच्चा तेल मंगाना महंगा पड़ेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल और सोना वगैरह के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल महंगा हो सकता है। खाद्य तेल की कीमतें और उछल सकती है, क्योंकि खाने के तेलों का आयात हमें विदेश से करना पड़ता है। जाहिर है इसका असर सरकार के खजाने पर पड़ेगा, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व घटेगा। पहले से ही राजकोषीय दबाव झेल रही सरकार को सामाजिक कल्याण के प्रोग्राम्स के लिए खर्च घटाना होगा। हालांकि रुपयों में गिरावट के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि भारत से एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों को फायदा हो सकता है। भारत में ज्यादा विदेशी पर्यटक घूमने आ सकते हैं। आपको बता दें, हम $100 का निर्यात घाटा पहले से झेल रहे हैं, क्योंकि हम निर्यात से ज्यादा आयात करते हैं। भारत अपनी करीब 80% कच्चे तेल की जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है। इन सभी चीजों का भुगतान सरकार डॉलर में करती है। रुपए में गिरावट का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा या आने वाले दिनों में रुपयों के अच्छे दिन लौटेंगे। मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक भारतीय रुपयों के अभी और बुरे दिन आने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोरी दिखा सकता है और ये 79 से 81 रुपए प्रति डॉलर हो सकता है। यूबीएस कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी रोहित अरोड़ा ने कहा, अगले कुछ महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया 80 तक गिर सकता है। खराब परिस्थितियों में रुपया इससे भी नीचे जा सकता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे भारत से पलायन कर रहे हैं इन लोगों के बारे में, जहां हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत से अमीर बिजनेसमैन लोग पलायन कर रहे हैं। आप हमें अपनी राय कमेंट में बताना। आपको इन कारणों के अलावा क्या लगता है, ये लोग भारत छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।